रेडी हो गया। मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज के टॉपिक को लेकर, यानी आज जो विषय है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे उसकी बिंदु पर अगर विचार करें तो रीतिकाल जिस पर कल बातचीत हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग केवल उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला रीति मुक्त, दूसरा रीतिबद्ध और तीसरा रीति सिद्ध। इसके अंतर्गत आज हम लोग केवल रीति मुक्त की बात करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि रीति मुक्त रीतिकाल में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत फैसला है और आप सबको लगे कि ना लगे, हो सकता है रीतिबद्ध आपको ज़्यादा अच्छा लगे, हो सकता है रीति सिद्ध में बिहारी जैसे बड़े महान कवि मौजूद हैं तो आपको अच्छा लगे, लेकिन घनानंद जैसे ऐसे रचनाकार, गिरधर जैसे, बृंद जैसे बड़े रचनाकार जिसमें कि घनानंद का कोई जवाब नहीं है रीतिकाल में। रीतिकाल घनानंद जैसे से ही सजा हुआ दिखता है मेरी नज़रों में। इसीलिए मैं बात आज रीति मुक्त पर करने जा रहा हूँ। रीति मुक्त, जैसा कि आप सब जान गए कि रीतिकाल के 3 पार्ट हो गए, रचनाओं के 3 विशेषताएं हैं। पहला रीति मुक्त कविता है, दूसरा रीतिबद्ध कविता है, तो तीसरा रीति सिद्ध कविता है। इन कविताओं में आप देखेंगे कि रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद बड़े कवि के रूप में उभर कर आते हैं। घनानंद की विशेषता ये है कि वो अपने आत्मीय बात करते हैं। आत्मीय बात मतलब हृदय की बात, हृदय में जो चीज़ें हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ का जो मामला है, अर्थात हृदय की रूपी जो आंतरिक जो संवेदनाएं हैं, आंतरिक जो मूल्य हैं, उसके विषय को लेकर अपनी बात रखने में सफल, सार्थक और सुदृढ़ नजर आते हैं घनानंद। आप देखेंगे कि घनानंद इसीलिए प्रेम के पीर कवि माने जाते हैं। प्रेम के कवि, बहुत बड़े रचनाकार प्रेम के घनानंद को रीतिकाल में माना गया। अब इतना ही नहीं, आप ये भी देखेंगे कि इस समय के जो रचनाकार हैं वो राजा को खुश करने के लिए दरबारी कवि के रूप में सामने रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रीति मुक्त में ऐसी कोई बात नहीं है, राजा को लेकर कोई ऐसी बात नहीं चलती है। वहाँ तो केवल अपने हृदय की, अपने आंतरिकता की बात की जाती है। तभी तो घनानंद को कहना पड़ता है कि तलवार के धार पर प्रेम रूपी कदम है, जिस कदम पे हम सब चलते हैं या अग्रसर होते हैं। एक वाक्या भी है कि राजा के कहने पर कि घनानंद एक बड़े कवि हैं तो उनसे कविता कराई जाए, लेकिन सुजान की अनुमति की ज़रूरत घनानंद को है। और ऐसी स्थिति में घनानंद ने सुजान के कहने पे, राजा के कहने पे वो कविता नहीं करते और फिर सुजान के कह देने पे उन्होंने कविता करना प्रारंभ किया और उसमें राजा की ओर पीठ कर दी और मुँह सुजान की ओर, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजा को यह अपमानजनक दृश्य लगा और उस दृश्य के कारण अंतोगत्वा घनानंद को राज्य निकाला दिया गया और फिर घनानंद उस राज्य से, और ये राज्य निकाला उनके मौत का कारण बनता है और सुजान वहाँ पर छोड़ देती है। कहते हैं कि सुजान अब तो राजा साहब का ये आदेश है और पालन करना होगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन तो पूछते हैं कि क्या मतलब तुम भी चलना चाहोगे? वहाँ कहते हैं सुजान के नहीं, मैं नहीं जा सकता। तभी तो उनका सुजान चरित्र, सुजान रस का सारी रचनाएं सुजान पर आधारित होती हैं। इसीलिए घनानंद पीर के कवि और प्रेम के कवि हैं, इसीलिए घनानंद मुक्त छंद के कवि हैं, इसीलिए घनानंद रीतिकाल के मुक्त कवि के रूप में दृष्टिगोचर होते रहते हैं। और यही कारण है कि घनानंद की प्रसिद्धि आज भी मौजूद है। आज भी उनकी कविताओं में बहुत सारी रचनाएं हैं, विशेष बातें हम उनकी कविता पे करेंगे, समय के साथ साथ सारी बातें की जाएगी। आज के लिए इतना ही रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत